हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम है 67th प्रीलिम्स, और वो इसी महीने में होने वाला है आपका 30 सितंबर को होने वाला है एग्ज़ाम। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा समय इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो तभी काम आएगा आपके एग्ज़ाम में जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो रिवाइज़ करेंगे तो उसका क्या पैटर्न होना चाहिए। मैं दरअसल आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मेरा नाम अमोद कुमार है और मैं पिछले 2 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहा हूँ। मैंने 4 बार नेट का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया है और यूजीसी नेट, और मैंने 2021 का यूपीएससी मेंस भी लिखा था। इसके अलावा ऑलरेडी मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ और आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि आपको हिस्ट्री में बेसिकली क्या करना चाहिए। मैंने ड्यू से एमए कर रखा है, पीएचडी चल रही है मेरी, और इसलिए ये एक इम्पेरेटिव हो जाता है कि आप जो हैं किस तरह से एग्ज़ाम को अप्रोच करें। तो आपका जहाँ तक सवाल है बीपीएससी का, तो बीपीएससी में आपके 35 सवाल जो है हिस्ट्री से रहते हैं, और इन 35 सवालों में अगर मैंने पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को जो है एनालाइज़ किया है तो उससे मैंने पाया है कि आपके 25 के करीब जो है मॉडर्न से रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मैं यहाँ पर हिस्ट्री स्पेशल बिहार के केस का भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि स्पेशल बिहार की हिस्ट्री अलग से पढ़ाऊँगा या अलग से बताऊँगा कि उसका जो है ये है। हिस्ट्री इसी में मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें हमें बिहार के केस स्टडी के रूप में पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ें जनरल पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। तो 25 क्वेश्चन आपके मॉडर्न से आते हैं, 5 के करीब जो है आपके मिडिवल से रहते हैं और 5 के करीब आपके एंशिएंट से रहते हैं। ये नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मतलब इतने ही आएंगे, पर ये नंबर्स इधर उधर हो जाएंगे। पर क्या है कि मैं वो कोर टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, जिससे ज़्यादातर सवाल जो है जिससे पूछे जाते हैं। मैंने देखा कि मॉडर्न इंडिया में 25 क्वेश्चंस में से मेजर जो है आपके मतलब करीब 15 17 20 क्वेश्चन जो है आपके केवल और केवल उससे हैं, किस चीज़ से, नेशनल मूवमेंट से। तो मॉडर्न की अगर हम बात करें तो मॉडर्न में आप क्या करेंगे कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको आप बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस पर करेंगे। जैसे इसमें आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट से वो क्या चीज़ें आपसे पूछते हैं। तो वो आपसे पूछेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, 1857 के रिवोल्ट के बारे में पूछेंगे। इससे सवाल कन्फर्म रहते हैं सवाल। और आपसे क्या चीज़ें पूछेंगे, किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, पीसेंट, वो हम बात करेंगे, उसमें अलग सेक्शन में बात करेंगे उसकी। तो 1857 इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, इसकी जो बैठक होती थी वो कहाँ कहाँ जो होते थे उसके बारे में पूछते हैं कि भाई ये वाले बैठक में कौन से प्रेसिडेंट थे, कौन से जो है पहली फीमेल प्रेसिडेंट रही इनकी, कौन सी जो है वो पहली जो है इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट जो है रही है। इस तरह से आपसे इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जो है सवाल पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछते हैं, उसके बाद आपको इसी चीज़ से रिलेटेड है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछते हैं कि भाई इस वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था, क्या सब्जेक्ट मैटर थे, ये सब चीज़ आपसे ये पूछते हैं। उसके बाद और मेजर चीज़ें जो है वैसी है कि एक तो आप लेजिस्लेशन वाला पार्ट वो अलग से मैं ये करवाऊंगा ही एक टॉपिक में अलग से, पर आपसे क्या चीज़ें पूछते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि भाई कौन से वाले एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए थे, ये कौन से वाले एक्ट से जो है आरबीआई बना था, इस तरह की चीज़ें पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और है कि जो मेजर मूवमेंट्स हैं, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, क्वाइट इंडिया मूवमेंट है ना, ये सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछेंगे। उसके बाद इन सब से रिलेटेड और चीज़ें क्या है कि भाई नेहरू रिपोर्ट है, अगस्त ऑफर है, उसके बाद जो है वेवेल प्लान है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इन सब के बारे में आपसे पूछते हैं। ठीक, उसके बाद कि भाई ये सब के पीछे जो है क्या ये था और मतलब वो थे। एक चीज़ और ये पूछते हैं कि भाई कौन से वाले टाइम पीरियड में कौन सा गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और वायसराय के बारे में पूछते हैं। उसके बाद जैसे आपसे पूछेंगे कि भाई क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर जो है गवर्नर जनरल कौन थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में जो है गवर्नर जनरल कौन थे,
1857 के रिवोल्ट के टाइम में जो है गवर्नर जनरल कौन थे। इस तरह से आपसे जो है सवाल ये पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद और स्कोप है इसमें इस चीज़ का कि आप इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के बारे में। और एक और मेजर चीज़ जो है, जैसे मान के चलो कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में ऐसा है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बना है, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक है, ठीक है, तो उसको किसने गठित की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, है ना, किसान सभा की स्थापना की थी। इन सब चीज़ों के बारे में जो है आपको पढ़ना है कि इंडिविजुअली या छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते थे उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, मतलब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ठीक है। एक चीज़ और आपका इसमें रह रहा है कि जो अंतरिम गवर्नमेंट जो है बना था, अंतरिम गवर्नमेंट जो है उसमें क्या क्या जो है पोर्टफोलियो जो है, और इंटरिम गवर्नमेंट में जो है क्या क्या, और 1937 में भी आप देख लेंगे एक बार कि उन जो गवर्नमेंट फॉर्म हुए थे उसमें जो पोर्टफोलियो होल्ड किया था वो कौन से लोग थे। जैसे फिनांस मिनिस्टर के बारे में पूछेंगे कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट में जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, है ना, या फिर डिफेंस मिनिस्टर कौन था। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछेंगे वो, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट में जो है ना आप इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करके पढ़िए, यहाँ से आपको 15 सवाल मिलने वाले हैं। और स्पेशली जो है आप बिहार का कॉन्टेक्स्ट देख लेंगे, अगर बिहार का कुछ इसमें से वो वजह से किसान सभा है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो देखेंगे आप। दूसरा मॉडर्न में आप क्या चीज़ देखेंगे, मॉडर्न में जो पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स होते थे वो देखेंगे। पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स जो है आप वैसा करिए कि जैसे इसमें किसान सभा के बारे में आपको पढ़ना है, ट्राइबल रिवोल्ट में आपको पता ही है मुंडा कोल ये सब जो पढ़ना है। तो इनमें बेसिकली ना आप ये वैसे एरिया को देखिए कि बिहार स्पेसिफिक हो, बिहार स्पेसिफिक हो, और या फिर बिहार के आसपास में हो, या फिर बिहार का कोई पर्टिकुलर पर्सनालिटी जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले कर रहा हो। इन सब चीज़ों के बारे में जो है आप ये देखेंगे। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया है, पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स हो गए हैं। तीसरा आप ये देखेंगे कि जो लेजिस्लेशन वाला पार्ट है, लेजिस्लेशन मतलब जो एक्ट्स वगैरह आ रहे थे, वो गवर्नमेंट के जो एक्ट्स आ रहे थे वो देखेंगे आप, रेगुलेटिंग एक्ट से लेके आपको 1947 का जो है इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में भी जो है देखना है, ठीक है। और साथ ही साथ इनके टाइम में जो है वो गवर्नर जनरल कौन थे, या गवर्नर या वायसराय कौन थे, ये भी आप देखते चलेंगे। उसके बाद चौथा सेक्शन आपका वो आता है कि कोई लिटरेचर है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भाई आनंद मठ किसने लिखा, या फिर आपसे पूछेंगे कि भाई क्या कहते हैं बहिष्कृत भारत किसने लिखी। इस तरह के लैंग्वेज एंड लिटरेचर के जो है सवाल रहते हैं। इसमें जो है आप लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आप देखेंगे बेसिकली मेजर चीज़ें क्या क्या देखेंगे हम, न्यूज़पेपर्स देखेंगे कि कौन से न्यूज़पेपर को किसने संपादित किया था, ठीक है, और बुक्स देखेंगे कि किसने कौन सी किताब लिखी। ये सब चीज़ें जो हैं हम देखेंगे। उसके बाद एक चीज़ और आता है कि जो रिवोल्यूशनरीज थे, हालांकि आपको उसी में करना था, इसमें करना था, इसमें ही आपको करना था इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले यूनिट टॉपिक में, कि जो रिवोल्यूशनरी थे उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे। जैसे आपसे पूछ देंगे कि भाई भगत सिंह का संबंध किस चीज़ से था, तो ऑप्शन में ककोरी कांड दे देगा, ऑप्शन में ये दे देगा आपको कि भाई असेंबली बम कांड जो है वो था, सेंडर्स की मौत है, इन ऐसे ऑप्शन दे देंगे आपको। तो क्या है कि आप जो ये रिवोल्यूशनरी जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम के, उनके बारे में आपको देखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ देते हैं कि भाई वो उनको नेताजी की उपाधि कहाँ दी गई थी, या फिर उन्होंने जो है इंडियन नेशनल आर्मी की जो है वो कहाँ पर स्थापना की थी, ठीक है। इस तरह से जो है चीज़ें वो पूछते हैं। और मोर और लेस मॉडर्न में आपके ये चीज़ें हैं जो पूछते हैं। उसके बाद यूरोपियंस के बारे में एज सच मैंने बहुत ज़्यादा सवाल नहीं देखे हैं, पर यूरोपियंस के जो यूरोपियंस आए थे उनके बारे में अगर देखने हैं तो आप बेसिकली ना पटना के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि पटना में या उसके इर्द गिर्द जो है फैक्ट्रीज़ किसने सेटअप की थी, ठीक है। वो यूरोपियंस के जो है आगमन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, तब ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो इस हिसाब से प्रायोरिटाइज जो है आप वो कर लेंगे, ठीक है। मेडिवल इंडिया की बात करें तो कुछ छूट गया होगा तो मैं बता दूंगा बाद में। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो है चैनल के नाम से ही है, यहाँ लिख देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर इस कलर से लिख देता हूँ,
ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं इससे, और आप अपने जो भी सवाल है वहाँ पर पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर आपको चाहिए कि अगर कुछ पूछना है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, और आपको कोई हेल्प चाहिए पढ़ने से रिलेटेड तो आप वो भी बात कर सकते हैं। तो मिडिवल में हम बेसिकली बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं मिडिवल में। जैसे कुछ फेजेस देखते हैं, जैसे अर्ली मिडिवल। अर्ली मिडिवल वो फेज़ है 600 से लेकर 1200 का फेज़ कहते हैं इसको अर्ली मिडिवल, ठीक है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर तो मैं एंशिएंट वाले में ही कवर करा दूंगा। आपको चोलास के बारे में देख लेना है, इनसे सवाल रहते हैं, चोलास, चिराज, पांड्यास, ये सब छोटे छोटे जो प्रिंसिपैलिटीज़ थे, या फिर राजपूताना था, उसके बारे में आप देख लेंगे, जो राजपूत रूलर्स थे उनके बारे में। और क्या चीज़ें देख सकते हैं आप, और जो है आप दिल्ली सल्तनत में देखेंगे। इसमें आप क्या करेंगे ना कि रूलर्स का जो है ना देखेंगे बेसिकली, कि कौन रूलर जो है, और वो भी बिहार स्पेसिफिक। जैसे आपसे पूछ देते हैं कि बख्तियार खिलजी और ये खिलजी और वो खिलजी जो है कहाँ आया था, क्या लूटा था, है ना। तो इसके इल्तुतमिश का जो है क्या मिशन था, और क्या उन्होंने जो है कहाँ पर वो डेरा डाला था, इस तरह के सवाल पूछते हैं, ठीक। तो आपको रूलर्स स्पेसिफिक दिल्ली सल्तनत के टॉपिक पढ़ने हैं, वो मैं 10 मिनट का लेक्चर बना दूंगा, बहुत होगा वो 10-15 मिनट का लेक्चर में पढ़ा दूँगा। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, आपको साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, ये तो आपको दिखना ही है, और ये आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें आपको देखना है विजयनगर के बारे में, विजयनगर के बारे में देखना है। अगर आप चाहें तो गोलकोंडा के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं एक लेक्चर के थ्रू पढ़ा दूंगा, 10-15 मिनट का लेक्चर बना दूंगा इसके ऊपर। उसके बाद जो है आपको क्या चीज़ देखना है, आपको देखना है मुग़ल के बारे में। मुग़ल एम्पायर में आप रूलर स्पेसिफिक देखेंगे अगेन, और ख़ासकर जो लेटर हाफ है ना, लेटर फेज़ है, जब एक बंगाल जो है एक सूबा के रूप में उभरता है, बंगाल का राइज़ होता है, उस वाले फेज़ में आपको मुग़ल एम्पायर की जो हिस्ट्री है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहीं से सवाल आते हैं। उसके बाद अब और क्या देख सकते हैं मिडिवल में, आप यहाँ पर लिटरेचर के बारे में देख सकते हैं, लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में आप देख सकते हैं। आर्ट में आप क्या देखते हैं बेसिकली, आप देखते हैं कि आर्किटेक्चर की स्टाइल है, उसमें कौन से टर्म का क्या इस्तेमाल है। आप देखेंगे इसमें पेंटिंग के बारे में, आपसे पूछ देंगे कि भाई मुग़ल का जो है कौन ऐसा वो रूलर था जिसने कारखाना जो है पेंटिंग का इस्टेब्लिश किया था, है ना। इस तरह से आपसे सवाल पूछेंगे वो। रीजनल आर्किटेक्चर भी अगर आप चाहें तो देख लें, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लेस इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ दीजिए उसको। इसलिए लिटरेचर में आप क्या देखेंगे, लिटरेचर में ना आप पर्शियन लिटरेचर जो है वो देखेंगे। जैसे दिल्ली सल्तनत में जो है आप क्या कहते हैं वो मिनहाज और सिराज और इन सब की जो है देखेंगे कि क्या क्या राइटिंग्स किसने क्या लिखी है, बहुत ज़्यादा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वगैरह भी देखेंगे। जैसे मुग़ल के टाइम में जो है वो अबुल फजल की किताबें देखेंगे, है ना, जियाउद्दीन बर्नी की किताबें देखेंगे, है ना। तो इन सब के जो है लिटरेचर में आप देखेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो है वो है दारा शिकोह के बारे में थोड़ा सा उसके जो है पढ़ लेंगे हम, कि भाई क्या क्या चीज़ें, ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा रूलर था जो अकबर के बाद जो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट माना जाता था, क्योंकि इसने बहुत सारे जो है एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट को जो है वो ट्रांसलेट किया था इसने, ठीक है। और इसका लैंग्वेज और आर्ट एंड लैंग्वेज लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इसका जो है इंटरेस्ट था, ठीक है। पर ये रूलर नहीं बन पाया, हम उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप मिडिवल में इतनी चीज़ें देखें, और इससे आपके 5 सवाल आने हैं। तो मुझे अगर पढ़ना होगा तो मैं मिडिवल में सबसे पहले विजयनगर के देखूँगा, ठीक है। सबसे पहले साउथ इंडिया के देखूँगा, उसके बाद मुग़ल एम्पायर में बंगाल वाले फेज़ को देखूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या देखूँगा, उसके बाद मैं चोलास को देखूँगा, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे हम देखेंगे आर्ट एंड लिटरेचर, उसके बाद ही कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने टॉपिक को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, अपने तैयारी को जो है प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। थर्ड हम एंशिएंट के बारे में देखते हैं। एंशिएंट फेज़ में बेसिकली क्या क्या होता है, आपको पता है कि एंशिएंट में 2 तरह की जो है हम हिस्ट्री, जैसे कि ओरल हिस्ट्री को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, प्री हिस्ट्री और एक हिस्टोरिकल फेज़, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री वैसी फेज़ है जहाँ हमें, इधर लिख देता हूँ मैं कोने में, प्री हिस्ट्री में हमें बेसिकली रिटन एविडेंसेस जो है नहीं मिलते हैं, ठीक है। और हिस्टोरिकल फेज़ में जो है रिटन एविडेंसेस मिलते हैं। इसके भी 2 फेज़ हैं, एक हिस्टोरिकल है और दूसरा प्रोटो हिस्ट्री होता है।
प्रोटो हिस्ट्री में हमें लिटरेचर तो मिलते हैं पर हम उसको पढ़ नहीं पाते, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो ये आपके लिए एडिशनल जो है ज्ञान हो गया है। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके प्री हिस्ट्री जो है आपके क्लास 6 के जो है एनसीईआरटी में वो मेंशन्ड है, ठीक है। क्लास 6 में आपके मेंशन्ड है प्री हिस्ट्री, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हिस्ट्री में जो हिस्ट्री का पेपर है, क्या कहते हैं, बुक है, उसमें आपकी मेंशन्ड है। अब आते हैं एंशियल पर। तो इसमें आपको प्री हिस्ट्री देखना है। तो प्री हिस्ट्री में क्या देखना है? प्री हिस्ट्री में आपको बिहार से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, अलग की चीज़ें मत देखिए, एकदम मत देखिए। इसमें आपको पैसरा के बारे में देखना है, इसमें आपको क्या कहते हैं वो चिरांद के बारे में देखना है। जहाँ पर भी प्री हिस्ट्री के जो है लाइफ के एग्जिस्टेंस का हमें वो एविडेंस मिलते हैं, वो साइट्स के बारे में देख लेंगे कि कहाँ पर है और क्या पाया गया है वहाँ पर, बस। इससे ज़्यादा नहीं देखना है आपको। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि हड़प्पा, आप कहेंगे कि ये तो बिहार से रिलेटेड नहीं है, पर आपको हड़प्पा के बारे में देखनी चाहिए। हर साल 1 या 2 सवाल यहाँ से आते हैं, आप देख लीजिए पेपर उठा के, हर साल 1 सवाल कम से कम आपको दिखेगा हड़प्पा से। और वो भी वैसे सवाल होते हैं कि आपको साइट के बारे में पूछ देंगे, ये वाली साइट कहाँ पर है, या ये वाली साइट से, या क्या चीज़, ये वाली जैसे डांसिंग गर्ल है तो कौन सी साइट से जो है मिली है, या फिर आपसे पूछेंगे कि हल से खुदे हुए जो ज़मीन है उसके अवशेष कहाँ से मिलते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप हड़प्पा से पूछते हैं, आपसे पूछा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एज ऑफ महाजनपद, ठीक है। महाजनपद में हमें क्या देखना है, बेसिकली बिहार स्पेसिफिक देखना है, क्योंकि आपका स्कोरिंग एरिया है यही। क्योंकि बिहार स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो अगर बाहर के सवाल आते भी हैं तो आपके ऑप्शन में बिहार के उसमें से मिल जाएंगे, तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक बेहतर तरीका है कि इन केस अगर बाहर के पूछ भी लेते हैं तो आप वो सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। तो इसलिए क्या है, महाजनपद में आप बिहार के बारे में ही जो है देखें, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महाजनपद हैं, उन्हीं के बारे में आप देखें, अलग अलग करना देखें, छोड़ दें बिल्कुल एकदम। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप मौर्यन एज के बारे में देखेंगे, है ना। राइज ऑफ मगध इसी में आ जाएगा, महाजनपद के एज में, है ना। उसमें बेसिकली आपको थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है मगध के बारे में देख लेंगे। मगध में बेसिकली आपको क्या देखना है, पहले नंद वगैरह का देख लेना है ना। उसके बाद जो भी अर्लियर जो प्री मौर्यन डायनेस्टीज़ थे उनके बारे में आप देख लेंगे, फिर मौर्यास के बारे में देखेंगे, उसके बाद गुप्तास के बारे में। इतना हो गया। उसके बाद मगध की हिस्ट्री आपकी हो गई। और एंशिएंट हिस्ट्री में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछते हैं वो देखिए। एंशिएंट हिस्ट्री में आपसे ये सब भी आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, बाहर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखें। आपसे एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है वहाँ पर, आपसे जो है रिलीजन एंड फिलॉसफीज़ के बारे में पूछते हैं, ठीक है। इसमें रिलीजन एंड फिलॉसफी में आपको बेसिकली जैनिज़्म पूछते हैं, बुद्धिज़्म पूछते हैं, है ना। उसके बाद आजीविका सेक्ट के बारे में पूछते हैं। इन सब के बारे में जो है आपसे पूछा जाता है। फिलॉसफीज़ में जो है आपसे पूछा जाता है कि भाई वेदांता फिलॉसफी क्या है, इसके जो प्रोपाउंडर थे वो कौन थे, है ना। या फिर वैसे पूछ देंगे कि भाई संख्या वाली फ़िलॉसफी में क्या फ़िलॉसफी है इसकी और किसने प्रतिपादित किया है ना। इसी तरह से जो है आपसे सवाल पूछे जाते हैं फ़िलॉसफीज़ के बारे में जो एंशिएंट टाइम में जो है डेवलप हुए थे उसके बारे में। एक चीज़ और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, ठीक है। आर्ट एंड लिटरेचर कर देते हैं। इसमें आप आर्ट एंड लिटरेचर में देखेंगे कि जो स्तूप होता था, या फिर हड़प्पा के टाइम में देखेंगे तो डांसिंग गर्ल वगैरह मिलता है। तो स्तूप में जो टर्म्स इस्तेमाल होते थे, जैसे हर्मिका, ये क्या होता था, है ना। कलश, ये क्या होता था। इस तरह से जो है टेम्पल आर्किटेक्चर की भी चीज़ें जो हैं आप देखेंगे। लिटरेचर में क्या देखेंगे कि आपसे पूछ लेते हैं कि भाई मेघदूत किसने लिखी, है ना। या फिर आपसे पूछ देंगे कि भाई ये वाला राइटर जो है क्या लिखा, मतलब ये वाला जो है लिटरेचर किसने लिखा था। आपसे पूछेंगे अर्थशास्त्र जो है किस तरह की चीज़ है, कि उसमें क्या चीज़ कवर की गई है ना। पॉलिटिकल है कि हिस्टोरिकल है कि इकोनॉमिक है, इस तरह से आपसे सवाल पूछते हैं। तो लिटरेचर वाला जो है पार्ट आप कर लेंगे। और मुझे अगर प्रायोरिटाइज़ करना होगा तो पहले नंबर पर मैं इसको रखूँगा, दूसरे नंबर पे इसको रखूँगा, तीसरे नंबर पर हड़प्पा को रखूँगा, और उसके बाद ही कुछ पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो आप इस हिसाब से जो है प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के जो मैंने बता दिया है बेसिकली आपको कि ये इंडिया की हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री, मतलब स्पेसिफिक मैंने बिहार के बारे में नहीं बताया है। मैंने पूरी ओवरऑल जो हिस्ट्री आपको पढ़नी चाहिए उसमें आपको कौन से एरिया में क्या चीज़ फोकस करनी चाहिए, इसी हिसाब से मैंने बताया है। तो आज के लिए थैंक यू। और आप जो है वो हम मुझे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। आपको टेलीग्राम जो है आईडी मैं बता देता हूँ क्या है, इसी नाम से, चैनल के नाम से। हिस्ट्री विद मोहित कुमार के नाम से जो है चैनल खुलेगा आपका, आप उसमें वहाँ पर जो है आप आ जाएँ, और जो भी है आपके सवाल वहाँ पर रख सकते हैं आप, या फिर यहाँ पर भी कमेंट के चाहे उससे जो है आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें।
चैनल का जो है थोड़ा वैसा हो जाएगा तो हम आपको और भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे। और मैं अब लाइव पढ़ाऊँगा आपको, जैसे ही चैनल उस लेवल तक पहुँचता है, जब मैं लाइव आने की जो कंडीशंस है वो फुलफ़िल करने लगूँगा तो मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।